करें। और सबसे पहले आपको बताएंगे बागों के शहर में गर्द आलूद धुंध अंधाधुंध। लाहौर 521 शरह के साथ आलूदा तरीन शहर करार। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 की सतह भी उबूर कर गया है। DHA फेज 8 में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 916 रिकॉर्ड की गई। शाहदरा में 842, राती उमरा में आलूदगी की शरह 742 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कि बागों के शहर में गर्द आलूद धुंध अंधाधुंध। लाहौर 521 शरह के साथ आलूदा तरीन शहर करार हो गया है। कई इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 की सतह भी उबूर कर गया है। DHA फेज 8 में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 916 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कि बागों के शहर में गर्द आलूद अंधाधुंध। मजीद बताएंगे सुहेल कैसर। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। देखें, शहर लाहौर को तो शायद किसी की नज़र ही लग गई है कि कई महीने गुजर चले, लेकिन इसके बावजूद हमें स्मोग से निजात हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता इसकी शिद्दत में कमी बेशी का सिलसिला ज़रूर चलता रहा और जब ये कम होती है तो फिर हम कलमा शुक्र अदा करते हैं कि चलें किसी हद तक तो सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन आज एक मरतबा फिर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई कि स्मोग ने पूरी शिद्दत के साथ शहर लाहौर पर एक मरतबा फिर हमला किया है और लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 521 की सतह तक जा पहुंचा है। और 521 की सतह तक पहुंचने वाले इस औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को एक मरतबा फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। वाज़े तौर पर शहर की फ़ज़ाओं में स्मोक की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि स्मोक की एक लेयर छाई हुई है और सूरज जो कुछ रोज़ से काफ़ी चमक दमक दिखा रहा था, काफ़ी अच्छे मूड में नज़र आ रहा था, आज वो भी कुछ पसमुर्दा सा दिखाई दे रहा है और उसकी किरणें जो हैं वो ज़मीन तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही हैं। इसलिए कि सूरज और ज़मीन के दरमियान जो स्मोक की लेयर हायल है वो उसकी किरणों को ज़मीन तक पहुंचने नहीं दे रही और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्मोक की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। और सूरत हाल ये बन गई कि डिफेंस फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 916 की सतह तक जा पहुंचा। मतलब अंदाज़ा किया जा सकता है कि उस इलाके में क्या सूरत हाल होगी स्मोक की वजह से। इसी तरह चट्टा पाक शाहदरा में 848 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और जब शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा है तो शहर के दीगर जो शहर के तकरीबन तमाम इलाके हैं, कुछ इलाकों का तो मैंने जिक्र किया और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का तनासुब है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल और समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त कोई स्मोक की शिद्दत में इजाफे के हवाले से बैरूनी अवामल भी कारफरमा नहीं है, स्टबल बर्निंग का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका। तो ऐसे कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से एक मरतबा फिर स्मोक ने शहर लाहौर की फ़ज़ाओं को अपनी लपेट में ले लिया है। तो आज आके हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये मुकामी अवामिल हैं जो इस सूरत हाल के पस पर्दा कारफरमा हैं और उसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक को करार दिया जाता है कि गाड़ियों के साइलेंसर और मोटर बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं इस सूरत हाल को पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये मुकामी अवामल की वजह से ही पैदा हुई। और इसकी दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि खुश्क-साली का जो दौरानी है वो भी काफ़ी तवील हो गया कि माह नवंबर जो है वो पूरे का पूरा खुश्क गुजरा और माह दिसंबर भी अब तक बिल्कुल खुश्क गुजरा है कि आज देखिए 18 दिसंबर हो गई और अभी तक महकमा मौसमियात को जब भी हम उनसे इस्तफसार करते हैं कि कुछ हमें मुस्बत खबर सुना दें कि कब बारिश हो सकती है तो उनकी तरफ से अभी तक यही बताया जा रहा है कि फ़िलहाल तो बारिश का इम्कान नहीं है। हो सकता है कि कुछ रोज़ के बाद कुछ इम्कानात पैदा हो जाए। मतलब ये कि हतमी तौर पर वो भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। ये दूसरा अहम तरीन फैक्टर है जिसकी वजह से स्मोग का ख़ात्मा नहीं हो पा रहा। मतलब ये कि कुदरती अंसर जो हैं या कुदरती अनासर जो हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल में बेहतरीन नहीं आ पा रही। ये सूरत हाल तकाज़ा तो हमसे एक मरतबा फिर यही कर रही है कि दोबारा से मास्क वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए क्योंकि 500 की सतह को धुंध के साथ साथ स्मोक की शरह में भी इजाफा हो रहा है। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया सुहेल। सूबे के 154 असिस्टेंट कमिश्नर को बड़े इख्तियारात मिल गए हैं। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर के स्पुर्द है। मिलों, फैक्ट्रियों और दुकानदारों का सील करने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट कमिश्नर को दे दी गई है। DG पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबे के 154 असिस्टेंट कमिश्नर्स को बड़े इख्तियारात मिल गए हैं। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर के
सुपुर्द कर दिया गया है। मिलों, फैक्ट्रियों और दुकानदारों को सील करने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट कमिश्नर की होगी। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस सूबे के 154 असिस्टेंट कमिश्नर को बड़े इख्तियारात जो है दिए गए हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन्फोर्समेंट की समाप्त का जिम्मा असिस्टेंट कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया है। सेक्शन 16 पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को प्राइस कंट्रोल, तजावजात, जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ इख्तियार दे दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को मिल्स, फैक्ट्री, दुकान को सील करने का भी जो है जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। इस्तगासा, FIR मुकदमा करने का भी जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर के जिम्मे कर दी गई है। जुर्माना सील की समाअत करने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट कमिश्नर के सुपुर्द की गई है। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। बिजली चोरों का SDO महमूद बूटी पर तशद्दुद का ये मामला है। बिजली चोरों के तशद्दुद के बायस SDO का काम करने से इनकार। SDO उस्मान कदीर की दरख्वास्त पर लेस्को हुकाम ने तबादला कर दिया है। उस्मान कदीर को SDO हरबंसपुरा तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, एक तो चोरी और दूसरा सीना जोरी। बिजली चोर हैं वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ क्रैकडाउन ना करने पर SDO का काम करने से हुआ है और SDO उस्मान कदीर की दरखास्त पर लेस्को हुकाम ने तबादला भी कर दिया है। मुजाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बता रहे हैं कि बिजली चोरों का SDO महमूद बूटी पर तशद्दुद का ये मामला है। बिजली चोरों के तशद्दुद के बायस SDO का काम करने से इनकार। SDO उस्मान कदीर की दरख्वास्त पर लेस्को हुकाम ने तबादला कर दिया है। उस्मान कदीर को SDO हरबंसपुरा तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली चोरों का SDO और महमूद बूटी पर तशद्दुद का ये मामला है। मज़ीद तशद्दुद की तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। चोरी है जोरी है। बिजली चोरों ने जो SDO पर बेईमाना तशद्दुद को निशाना बनाया था, उसके बाद पुलिस की जानिब लेस्को हुकाम की जानिब से कोई बड़ा क्रैकडाउन नहीं किया गया था, जिसके बाद बिजली चोरों के तशद्दुद के बायस SDO का काम करने से इनकार सामने आया है। SDO उस्मान कदीर की दरख्वास्त पर लेस्को हुकाम ने तबादला भी कर दिया है। SDO मोहम्मद उस्मान को महमूद बूटी से हरबंसपुरा तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस्मान कदीर ने पुलिस की जानिब से मुल्जमान के खिलाफ एक्शन न लेने पर तबादला करवाया। SDO महमूद बूटी ने बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस्मान कदीर की मुद्दत में मियां मोहम्मद ताहिर और सद्दाम हुसैन के खिलाफ थाना बागवानपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मियां मोहम्मद ताहिर, सद्दाम हुसैन समेत 12 नामजद अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था और बताया जाता है कि बिजली चोरों की पुष्पनाई जो है यहाँ के मुकामी सियासी लोग जो है वो कर रहे हैं। और इससे पहले भी महमूद बूटी के SDO को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उसके बाद उसका तबादला कर दिया था। अब एक और SDO को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो खुद वहां से काम करने से इनकारी हो गया और उसने अपना दरखास्त देकर वहां से तबादला करवा दिया है। लेस्को हुकाम ने वो भी तबादला कर दिया है। बताया जाता है मुजाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा तशद्दुद करने वालों के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई हो चुकी है? सर्कल है ये मुलाजमीन और अफसरान के लिए जो है वो इस वक्त तकरीबन 9 एरिया बनता जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना जो है वो अफसरान और मुलाजमीन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। ये तीसरा वाकया है कि SDO को जो है वो इस सर्कल में मार पड़ी है और उसके बाद जब उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उसी का जो है वो तबादला भी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फ्लैक्सिस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। हाल ही में कैनाल रोड पर अंडरपासिस को इश्तिहारी मुहिम के लिए दिया गया ठेका खतरे में पड़ गया है। PHA ने मार्च सितंबर में कैनाल रोड पर वाक़ 11 अंडरपासिस को लीज पर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने PHA को मुआहदा मनसूख करने या तब्दील करने की इस्तदा कर थी। PHA का कैनाल रोड अंडरपासिस पर भी डिजिटल बोर्ड्स लगाने का फैसला। मजीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से इश्तिहारी मुहिम के लिए जो पैनाफ्लेक्सेस हैं उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
जिसके बाद हाल ही में कैनाल रोड अंडरपासेस को इश्तिहारी मुहिम के लिए दिया गया जो ठेका है वो खतरे में पड़ चुका है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने माह सितंबर में कैनाल रोड पर वाक़े 11 अंडरपासेस को लीज पर दिया। लीज मुआहदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को पैनाफ्लेक्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम की इजाजत दी गई, लेकिन उसके बाद पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर में सिर्फ डिजिटल एडवर्टीजमेंट का हुक्म दे दिया है और पेनाफ्लेक्सेस पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें कैनाल रोड अंडरपासेस पर भी जो पेनाफ्लेक्स है वो लगाने पर पाबंदी आयद की गई है। अब ये मामला पेचीदा हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर ने PHA को मुआहदा मनसूख या तब्दील करने की इस्तदा कर दी है। ज़राए समर का दावा कर रहे हैं कि PHA ने कैनाल रोड अंडरपासेस का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया अब उसमें तब्दीली करने का फैसला किया है और कैनाल रोड अंडरपासेस के बैरल पर डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाएंगे। ये प्लान के मुताबिक पहली मर्तबा कैनाल रोड के अंडरपासेस के बैरल पर ये डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुआहदे में तब्दीली करते हुए ये अंडरपासेस पर डिजिटल बोर्ड की तनसीब की जाएगी। ये भी बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुश्तरका इजलास में आइंदा का जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया आपका। जिना हाउस से जिला घेराव के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई है कि JIT ने मजीद 5 मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दे दिया है। कामरान, उस्मान कादरी, शाहिद खान, शायान सईद, सईद दबीर उल हसन बेगुनाह करार। अदालत ने मुल्ज़मान की ज़मानतें वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्तें खारिज की हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। मजीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक केसेस की समाअत की तो JIT की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें इन मुल्ज़मान को इस हवाले से बेगुनाह करार दिया है, जिस पर अदालत ने मुल्ज़मान की जानिब से दरख्वास्त जमानतें वापस लेने पर इनकी जमानत अबूरी जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने इस हवाले से हुक्म जारी किया। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में जारी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज है। 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। वालिदैन बच्चों को 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के पिलाकर उम्र भर की मासूरी से बचाएं। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है 16 दिसंबर से किया जा चुका है, जबकि आज पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ है जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मुहिम में 23.3 मिलियन बच्चों को जो है पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, क्योंकि पोलियो का इलाज वैक्सीन के अलावा और कुछ नहीं, और 2 कतरे पिलाकर जो है अपने बच्चों को पोलियो जैसी माजूरी से बचाया जा सके। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि कितनी आगाही है उनको और क्या उन्होंने अपने बच्चों को ड्रॉप्स पिला दिए हैं और किस तरह से टीम्स जो आती हैं और बच्चों को ड्रॉप्स पिलाती हैं। जी हर महीने आते हैं बच्चे को पोलियो के टीके कतरे पिलवाने के लिए, तो हम पूरा ताउन करते हैं इनके साथ। और ये है कि हमारे बच्चों के लिए है ना, तो हमारे बच्चे सेहतमंद हो गए तो सभी ठीक है इंशाल्लाह ताला, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए जो है पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो ज़रूर पिलाएं। और इसके अलावा हमारे साथ पोलियो के जो मेडिकल ऑफिसर हैं हम उनसे भी जानते हैं। जी सर, कहाँ तक मुहिम पहुंची और कैसा आप रिस्पांस देख रहे हैं लोगों का और कितनी रैपिडली आप लोग जो है ये मुहिम चला रहे हैं? आज हमारा पोलियो का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स हैं और जो लारी अड्डे की टीमें हैं वो भी कर रही हैं, जो घरों में जाकर कतरे पिला रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो सा मॉनिटर कर रहे हैं AC सिटी साहब, DC लाहौर साहब और CO हेल्थ साहब हमें मॉनिटर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसलिए परेशानी कोई नहीं आ रही कि लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। मीडिया के तवस्सुत से जो सा ना लोगों को आगाही मुहिम चलाई है हमने पहले और अवेयरनेस दी है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, लोगों में इतनी आगाही हो चुकी है कि उनके बच्चे जो हैं आराम से आते हैं और ड्रॉप्स पीते हैं और कहना यही है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं और 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं। और इसी के साथ साथ जो टीम्स हैं जो डोर टू डोर आ रही हैं उनके साथ भी खुसूसी ताउन किया जाए ताकि पंजाब भर जो है वो पोलियो से पाक हो जाए। जी शुक्रिया सामिया। सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ के इश्तराक से बच्चों की सेहत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत बारे आगाही दी गई है। सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई हैं। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया।
जी बिल्कुल, सेव द चिल्ड्रन एंड यूनिसेफ के इश्तराक से जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था और सेमिनार में यही बताया जा रहा है कि बच्चों की बेहतर नशोनुमा जो है वो कैसे की जाएगी। अलबत्ता इसमें ये भी बात बयान की गई कि किस तरह से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और फार्मूला मिल्क को जो है वो डिस्करेज करने के हवाले से भी बातचीत की गई। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी मैम, बताइएगा बच्चों की जो बेहतर नशोनुमा है वो कितना ज़रूरी है? माँ का दूध बच्चे के लिए इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और उसमें ऐसी इम्यूनिटी को उसको ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि वो बीमारियों से लड़ सके। हमारे पाकिस्तान में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई है। हर 5 में से 3 बच्चे हर दूसरे मिनट में मर रहे हैं। तो हम इसीलिए हमने ये इवेंट का एक इनेकाद किया है और इस इवेंट का बेसिकली एजेंडा ये कि हम मीडिया को इंगेज करें इसमें और हम उसको कहें कि वो एडवोकेसी करें हमारे इस पूरे इवेंट के लिए, इस पूरे डायलॉग के लिए। हमारा जो फोकस है वो मैटरनल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट न्यूट्रिशन। हम सिर्फ बच्चे के बारे में बात नहीं करें, हम माँ के बारे में और उन जवान ख़वातीन के बारे में बात करें जिन्होंने दोबारा माँ बनना है। जी बिल्कुल, मदर फीडिंग को जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी हाई से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद जो है उसने इस इवेंट में शिरकत की है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको करवाने का यही मकसद है ताकि लोगों को जो है वो बताया जा सके कि बच्चों की जो नशोनुमा है वो कितनी ज़रूरी है। जी शुक्रिया सामिया।